सीमित समय में या फिर जो उनका दायरा है उन्होंने रखा है, उस दायरे में ज्यादा चीजों को बता नहीं सकेंगे ऐसा कहते, लेकिन ये चार ही बातें नहीं है जिसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर सोचना चाहिए कि कैसा धर्म का चुनाव करने के लिए, किस तरह के धर्म का चुनाव हमको करना चाहिए। तो पहला मुद्दा वो कहते हैं, चार में से पहला है, तो वो कहते हैं कि समाज को अगर हमको एक एकता में बांधे रखना है, उसको टुकड़े टुकड़े होने से बचाना है, तो किसी भी समाज में या तो कानून का बंधन हम रख सकते हैं या फिर नैतिकता का बंधन हम वहाँ पे रख सकते हैं। नैतिकता का बंधन ये यह धर्म से आएगा। ये कानून के बंधन से थोड़ा सा ज्यादा काम करता है ऐसे उनको लगता है। बाबा साहब का कहना है कि जो कानून का बंधन होता है वो सभी लोगों के लिए उसको उसको कार्य करना कठिन है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है, कानून का इफेक्ट है, वो बहुत ही सीमित होता है। लेकिन ज्यादातर लोग नैतिकता का आचरण करना चाहते हैं। धर्म के माध्यम से ये नैतिकता यहाँ पर हम सोचना चाहिए कि धर्म के माध्यम से ये नैतिकता समाज में आनी चाहिए, और ये काम धर्म ही कैसे कर सकता है। इस नैतिकता के बंधन को अगर हम नहीं स्वीकार करते तो फिर ये जो समाज है वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ सकता है। और ये नैतिकता का आधार बाबा साहब बहुत जोर देकर कहते हैं कि ये धर्म से ही आएगा तो अच्छा है। हाँ, वो जो किसी चीज को मानते ही नहीं है, हाँ, किसी को फॉलो ही नहीं करते, किसी किसी के अनुयायी नहीं है, ऐसे ऐसे अगर लोग हैं तो वो किसी के ही नहीं सुनेंगे, है ना? कानून को तो वो सुनेंगे ही नहीं। और और भी जिनकी बातें उन्होंने सुननी चाहिए, ऐसा कोई भी समाज में नहीं रहेगा। तो धर्म अगर इस तरह का बंधन हमको देता है, नैतिकता का बंधन देता है, हाँ, समाज के अनुशासन के लिए या उसको एक साथ बांधे रखने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि धर्म में अगर ये नैतिकता का बंधन देने की क्षमता नहीं है, हाँ, तो फिर वो धर्म किसी काम का नहीं रहता, हाँ, समाज के काम का नहीं रहता और व्यक्ति के भी काम का नहीं रहता। और उससे समाज में फिर बेबनाव हो जाएगा, हाँ, लोग कैसे भी जीवन जिएंगे, हाँ, उनके जीने के लिए कोई नीति नियम ही वहाँ पे बचे नहीं। जैसे हम पंचशीलों को ही लेते हैं, तो पांचों शील हमारे लिए सोच सकते हैं हम कि कितने महत्वपूर्ण है, हाँ? इन इन पांचों शीलों का अगर सही अच्छी तरह से अगर आचरण पूरे समाज में अगर किया जाता है तो कितना अच्छा माहौल बन सकता है, कितना यानी स्वर्ग जैसा जिसे कहेंगे अपन, है क्या? हाँ? शुद्ध भूमि जैसा यहाँ पे माहौल बन जाएगा। किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी, सभी लोग एक दूसरे के साथ सुसंवाद से रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, हाँ, कोई किसी को फंसाएगा नहीं, कोई किसी को दुख नहीं देगा। तो वो किस तरह का वो समाज होगा, इस बारे में हम सोच सकते हैं कि वो कितना अच्छा माहौल होगा। तो ये नैतिकता का बंधन धर्म से अगर आता है तो वो बहुत अच्छा है। और इसीलिए हमको ऐसा ही धर्म चुनना चाहिए जो इस तरह का नैतिकता का बंधन हमको देने के लिए सक्षम है। तो कौन सा धर्म ऐसी नैतिकता का बंधन हमको अच्छा नैतिकता का बंधन देने के काबिल है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। बाद में दूसरा जो मुद्दा वो लेते हैं, वो कहते हैं कि धर्म को विज्ञान के अनुकूल होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतरेगा, तो फिर वो एक हंसी मजाक का एक विषय बन जाएगा। हाँ, लोग हंसी मजाक के लिए बातें बनाते रहेंगे कि ये धर्म में तो ऐसा है, हाँ, इसका कोई आधार ही नहीं है। इस तरह की बातें करके लोग उस धर्म की मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रहेंगे। तो फिर ऐसे अगर धर्म का अगर मजाक उड़ता रहेगा तो धर्म का कोई महत्व हमारे मन में नहीं रहेगा, किसी के भी मन में धर्म को धर्म का महत्व नहीं रहेगा। हाँ? तो ऐसा धर्म फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लोगों के मन से वो निकल जाएगा। तो ये
देखना चाहिए कि जो भी धर्म हम चुनना चाहते हैं वो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। हाँ, विज्ञान की बातों को वो मानता है या नहीं। हाँ, या फिर विज्ञान से वो सुसंगत है क्या नहीं। इस तरह से हमको धर्म के बारे में सोचना चाहिए। जो भी धर्म हम चुनना चाहते हैं या फिर आचरण के लिए हम जिसके बारे में सोच रहे हैं। और तीसरे मुद्दे पर बाबा साहब कहते हैं कि जो जो कुछ भी नैतिकता के तत्व हैं उस धर्म में जिसको हम चुनना चाहते हैं, वो नैतिकता के तत्व, नैतिकता की जो संहिता है, हाँ, वो समता, स्वतंत्रता और बंधुता को लेकर चलने वाली, उसको वो बुनियादी तत्वों के रूप में वो स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। उस नैतिकता में इन तीन चीजों को झलकना चाहिए। ये तीन चीजें वहां पे दिखाई पड़नी चाहिए कि ऐसी नैतिकता उस धर्म में हो, हाँ, जो सभी को समानता का अवसर देती है, हाँ, और सभी को पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति बनने का अवसर देती है। किसी प्रकार का दबाव किसी पर भी नहीं होता है और वो आपस में भाईचारा, बंधुता का व्यवहार करने के लिए अगर वो सिखाता है, तो ये बुनियादी तत्व है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। ये उस नैतिकता के तत्वों में बुनियादी तत्वों को बिल्कुल दिखाई देना ही चाहिए। अगर कोई धर्म इन बुनियादी तत्वों को अगर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा धर्म जीवित नहीं रह सकता। ये बाबा साहब का मानना है, हाँ, कि ऐसा धर्म जीवित नहीं रह पाएगा अगर उसमें ये तीन बुनियादी तत्व नहीं है। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये तत्व हमको स्पष्ट है क्या? ठीक है, जाने दो। लोगों को नहीं समझता है या दूसरों को नहीं समझता, लेकिन हम जब बाबा साहब के अनुयायी करके हम अपने आप को मानते हैं, तो हमको ये तत्व स्पष्ट होनी चाहिए कि समता का अर्थ हम किस तरह से लेते हैं, हाँ? स्वतंत्रता को हम किस तरह से लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हाँ? और बंधुता का भी क्या महत्व हमारे लिए है, हाँ? तो देखिए, अगर हम अच्छे बौद्ध बनना चाहते हैं तो इन तीन चीजों को हमारे जीवन में लाना ही चाहिए। मुझे तो लगता है कि हम पंचशीलों का पालन भी नहीं कर पाएंगे अगर इन तीन तत्वों को हमने सही में से स्वीकार नहीं किया। हाँ, ऊपरी तौर पर बोलने के लिए स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन पूरे अंतर मन से इन चीजों को स्वीकार करना बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अ, अभी देखते हैं कि बहुत गहराई से अभ्यास नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा साहब का लिटरेचर बहुत बड़ा है। जैसे बौद्ध धर्म का लिटरेचर बहुत बड़ा है, बहुत सारी किताबें हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हाँ, पूरा बौद्ध धर्म हम सारे जीवन भर भी पढ़कर पूरा नहीं कर सकते, इतना बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है और किताबें इतनी ज्यादा है। वैसे ही बाबा साहब की किताबें, बाबा साहब के मार्गदर्शन को भी हम पूरी तरह से कभी पढ़ पाएंगे या नहीं, ये मुझे मुझे अभी तक वो अ, मैं खुद नहीं पूरा कर पाया। मुझे भी अभी तक बहुत सारी बातें जानना जरूरी है बाबा साहब के बारे में और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो कुछ भी बताया है। लेकिन इन तीन तत्वों को कम से कम गंभीरता से लेना हम हमको आना चाहिए। तो हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप लोग भी कुछ बता सकते हैं कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये बातें आपने किस तरह से समझी है, हाँ? इनको आप बताने की चेष्टा कर सकते हैं। बाद में चौथा जो तत्व आता है, धर्म द्वारा निर्धनता को पवित्रता नहीं बहाल करनी चाहिए। दरिद्रता बहुत पवित्र चीज है ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये एक प्रकार से पूरे समाज को नरक में ढकेलने जैसी बात हो जाएगी, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब का यानी इतना इसके ऊपर जोर दिया हुआ है, वो कहते हैं कि पूरे संसार को ही हम नरक में बदल देंगे अगर इस तरह की बातें अगर धर्म ने सिखाई है। और इन बातों को हमने अगर मानना शुरू कर दिया कि दरिद्रता बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर कोई बहुत धनवान व्यक्ति है और वो अपनी सारी धन संपत्ति छोड़कर
निर्धन होना चाहता है तो उसके लिए ठीक है, अगर वो उन चीजों चीजों से ऊब गया है, हाँ, अभी वो इन सब चीजों को छोड़कर शांति का, संतुष्टि का जीवन जीना चाहता है तो ठीक है। लेकिन किसी दरिद्री व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को कहना कि तू बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तेरी अवस्था सबसे अच्छी है, हाँ, बहुत पवित्र तेरा जीवन है, और तू ऐसे ही दरिद्रता में रहे, ऐसा कहना ये बहुत ही उसके ऊपर भी अन्यायकारक हो जाएगा। हाँ, और बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा करने से, दरिद्रता को महानता प्रदान करने से, उसका महिमा महिमा मंडन करने से, उदात्तीकरण करने से बुराई और अपराध के भाव को बढ़ाने जैसा है। ये बुराई बढ़ाएगी, अपराधी को अपराध करने के लिए प्रेरित करेगी, और ज्यादा अपराध वो करेगा। हाँ, क्योंकि उसके पास वो चीजें है ही नहीं, तो दूसरे के पास में दिखाई देती है, और वो सिर्फ देखते तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो वो उसको छीनने की कोशिश करेगा, उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर सही मार्ग से वो अगर प्राप्त कर पाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो गलत मार्ग को चुन लेगा और इस दरिद्रता से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हाँ, तो ये अपराध को बढ़ावा दे सकते। तो धर्म ने तो कम से कम इन चीजों का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्म ने कहना चाहिए कि आप और भी प्रयास करिए, अपने प्रयासों से अपने जो कमियां हैं वो दूर करिए। हाँ, और जैसे बुद्ध ने सम्यक आजीविका का महत्व बताया है कि आप सम्यक आजीविका को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिए। अ, दरिद्रता का कहीं पर भी बाबा साहेब बुद्ध उदात्तीकरण नहीं करते, महिमा मंडन नहीं करते। तो ये चार चीजें अगर देखी जाए, उसके बारे में सोचा जाए, कौन से धर्म में कौन सी चीजें हमको दिखाई देती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाँ, तो हो सकता है बाबा साहब कहते हैं कि किसी धर्म में एक बात पूरी हो जाती है, किसी धर्म में दो या तीन बातें पूरी हो सकती है। हाँ? लेकिन ये चारों बातें एक ही धर्म पूरा कर सकता है, और वो है बुद्ध का धर्म। बाबा साहब का बहुत अटूट विश्वास है इस बात पे। वो कहते हैं कि हर तरह से आप छानबीन करके देख सकते हैं, ये चारों बातें बुद्ध धर्म में उपलब्ध है। कौन सी चारों बातें? हाँ? नैतिकता का महत्व। हाँ? बिना नैतिकता के तो बौद्ध धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, नीति यानी धम्म, धम्म यानी नीति, इस तरह से बाबा साहब ने धम्म की व्याख्या की है, नीति की व्याख्या की है। तो ये जो नैतिकता है, पहला, जो बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा हमने शुरू में ही कहा है कि ईश्वर का जैसे स्थान बाकी धर्मों में है, वैसे हमारे लिए नैतिकता का स्थान है। और दूसरा, जो विज्ञान पर आधारित होना चाहिए या विज्ञान के अनुकूल होना चाहिए धर्म को, ये बात भी बौद्ध धर्म अच्छी तरह से पूर्ण करता है। हर बात जो बौद्ध धर्म में हमको दिखाई देती है, विज्ञान के आधार पर या विज्ञान के अनुकूल ही दिखाई देती है। हाँ? अगर ऐसी कोई बात है जो विज्ञान के अनुकूल हमको दिखाई नहीं देती है, हाँ? या फिर बाबा साहब कहते हैं कि तर्क संगत या विवेक के आधार पर अगर नहीं दिखाई देते हैं, तो हम उसको त्याग सकते, छोड़ सकते हैं। हम पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि उन बातों को हम स्वीकार करें। तो ये दूसरी बात भी पूरी होती है। तीसरी बात, हाँ, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीन चीजें बौद्ध धर्म का तो बिल्कुल अ, एकदम आधारशिला या बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी तत्वों की तरह ही हमने उसको देखा है कि बुद्ध के धर्म में ये तीनों बातें है। और चौथी जो बात है, दरिद्रता का जो उदात्तीकरण है, ये बौद्ध धर्म में अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। मैंने तो नहीं देखा। बाबा साहब कहते हैं कि हाँ, बुद्ध ने कि कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है, निर्धनता का या दरिद्रता का समर्थन नहीं किया है। तो ये चारों चारों चीजें बौद्ध धर्म की कसौटी पर खरे उतरते हैं। और जरूरी है कि आप बाकी धर्मों में भी देख सकते हैं कि वो चीजें है या नहीं है, या फिर कोई बौद्ध धर्म अभी तक जिसने स्वीकार नहीं किया, उसके लिए तो ये मौका है कि वो सभी धर्मों को देखे, बौद्ध धर्म को भी देखे, और बाकी धर्मों में भी ये चीजें है या नहीं देखे। अगर वो
बाबा साहब की सोच को आगे ले जाना चाहता है कि सही धर्म कौन सा है, वो कौन सी कसौटी पर वो खरा उतरता है। बाद में फिर आता है बाबा साहब का एकदम ऐसा विचार आता है, हाँ, कि वो कहते हैं कि जो नया जगत, वो नए जगत के बारे में सोच रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो नया जगत है वो पुराने दुनिया के अपेक्षा बहुत भिन्न है। पुरानी दुनिया कैसी थी? हाँ, बैलगाड़ियां चलती थी। हाँ, अगर किसी को कहीं पे संदेश भेजना है तो दो दो तीन तीन दिन लगते थे। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें थी हैं। दूर संचार का माध्यम नहीं है, आने जाने का साधन है तो वो सीमित है, कुछ ही लोगों के पास में आने जाने के साधन है। घोड़े या रथ सबके पास तो नहीं रहते थे, हैं? वो अमीरों के पास में ही रहते थे। हाँ? तो ऐसी बहुत सारी चीज है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और आज भी अभी जो नया जगत है, नया नई दुनिया है, ये पूर्णतः भिन्न है, बहुत बदली हुई है। देखो, लोगों का रहन सहन एकदम भिन्न दिखाई देता है। नहीं तो पुराने जमाने की अगर कुछ यादें अगर आपको देखने को मिलती है तो देखिए, लोगों का रहन सहन कैसा था, उनके घर कैसे रहते थे। हाँ? कैसे जंगलों में लोग रहते थे, या आजू बाजू में जंगल रहते थे। जंगलों में नहीं रहते होंगे तो आजू बाजू में जंगल रहते थे। हाँ? वन्य पशु पक्षी घरों तक आ जाते थे। हाँ? और बहुत सारी भाषाएं लोग नहीं जानते थे, है? अभी तो मैं खुद ही हिंदी, मराठी और इंग्लिश को भी मैं अभी समझ लेता हूँ। नहीं बोल नहीं सकता तो कम से कम समझ लेता हूँ, है? तो तीन भाषाएं मुझे मुझे खुद को मालूम है। ऐसे हो सकता है आप लोगों को भी कई सारी भाषाएं आती होंगी। और जो दूर संचार का माध्यम है वो भी बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। आने जाने के लिए यातायात के साधन है वो भी बहुत बदल चुके हैं। हाँ? अभी मैं दिल्ली गया था तो यहाँ से प्लेन में बैठने के बाद में टेक ऑफ से लैंडिंग होने तक सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट लगे थे। 1 घंटा 40 मिनट में मैं नागपुर से दिल्ली पहुंच गया। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने जल्दी दिल्ली पहुंचूंगा मैं। कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मुझे जाने की जरूरत पड़ी मेरे भाई की तबीयत देखने के लिए तो मैं फ्लाइट से गया, क्योंकि जल्दी जाना था। तो ये एहसास हो गया कि दुनिया कितनी छोटी हो गई अभी। हाँ? ऐसे हमारे यातायात के साधन बदल चुके हैं। बहुत ही एक छोटे से गांव कस्बे की तरह ये दुनिया हो गई है। आप कंटिन्यू एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं मोबाइल के ऊपर। हाँ? आप कभी भी किसी को भी कभी भी संपर्क बना सकते हैं किसी के साथ में। आमने सामने मोबाइल पे देख सकते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं अभी, है ना? तो ये कितना कितना बड़ा भारी बदलाव है। बाबा साहब कहते हैं कि पुरानी दुनिया की अपेक्षा बहुत बदल चुकी है ये दुनिया, है ना? लेकिन उसका एक नेगेटिव एंगल भी है। हाँ? ये जो बदलाव है, हाँ, ये अभी मैंने अच्छी बातें बताई, अभी दूसरी जो बुरी बात है उनमें भी बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे एकदम आधुनिक शस्त्र हथियार बन चुके हैं। जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, और न जाने कौन कौन से रासायनिक और कौन कौन से और हथियार बन चुके हैं। हाँ? दुनिया को ऐसा कहा जाता है कि कितनी बार इस पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है, इतने सारे हथियार इस दुनिया में बन बन गए हैं, अभी तक बना चुके हैं। तो ये बहुत ही भयानक चीज है, हमारे लिए सोचने लायक चीज है कि अगर ये इन हथियारों का अगर कभी इस्तेमाल हो गया तो क्या होगा, कैसी दुर्दशा हो जाएगी। शायद हो सकता है इस पृथ्वी पर कोई जीव मात्र ही नहीं बचे। इतनी भयानक ऐसी परिस्थिति अभी बन चुकी है। हाँ। दुष्प्रचार भी कितने तेजी से फैलता है। अगर आप किसी के बारे में गलत बात कहना शुरू कर देते, हाँ, तो इतनी जल्दी फैल जाती है कि वो बहुत तेज, यानी व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या कहीं पे कहीं से भी हो मालूम नहीं और सारी ट्विटर है। हाँ, और कितनी तरीके अपने पास में आ चुके हैं कि किसी को किसी के बारे में
बदनामी करना हो, बुराई फैलाना हो, दुष्प्रचार करना हो, भ्रांतियां फैलाना हो, तो कितनी बहुत ही तेजी से ये सब बातें हो जाती है। साइबर गुनाह, साइबर गुनहगारी भी कितनी बढ़ गई है ना? तुम्हारे मोबाइल से बिल्कुल कब कितने पैसे कोई उड़ा लेगा कोई पता ही नहीं है ना? आपके साथ आपके जो फोटो है, आपके मोबाइल में जो वीडियो फोटो जो आपके एकदम निजी है, आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है मोबाइल में। हाँ, वो भी ये साइबर गुनहगार लोग सब वो ढूंढ सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो सोचिए कितना भयानक है, अगर आपकी निजी चीजें अगर सार्वजनिक हो जाए तो कैसा होगा? आपके बैंक अकाउंट्स है, न जाने और कितनी ऐसी बातें जो हम दूसरों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोगों को पता करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, है ना? जैसे हम और कहा जाता है कि हमारे मोबाइल भी हैक हो सकते हैं। हाँ? हमको लगेगा कि हमारा मोबाइल तो बंद है, मैंने तो अभी यानी वो स्विच ऑफ है तो फिर बात ठीक है, लेकिन अगर वो स्विच ऑफ नहीं किया गया है, तो अपने मोबाइल के माइक को चालू किया जा सकता है दूर से, और आप कहाँ पर बैठे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, ये सब बातें कोई दूर बैठा आदमी आप जान सकते हैं। आप कहाँ पर हो, आपका लोकेशन कहाँ क्या है, किधर किधर आप गए, कहाँ पर कितनी देर तक रुके, ये सब बातें जानी जा सकती। तो ये दुनिया बहुत बदल चुकी है भाइयों। हम जब छोटे थे, 9th और 10th में थे, तो हमारे परीक्षा में ऐसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता था। निबंध आपकी तरफ क्या कहते हैं? निबंध ही कहते हैं ना उसको? हम्म? क्या कहते हैं अमृत रत्न, ऐसे हाँ हाँ, निबंध को? निबंध निबंध ही बोलते हैं। तो हम हमको ऐसे इमला निबंध इमला भी लिखने के, बोलते हैं। हाँ तो इमला हमको, इमला भी बोलते हैं। हाँ तो हमको लिखने के लिए कहा जाता कि विज्ञान श्राप है या वरदान है, लिखो इसके ऊपर। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ऐसा लगता है कि विज्ञान श्राप ही हो सकता है अभी, कि वरदान से ज्यादा तो श्राप ही हो जाएगा ये। क्योंकि आप देखिए आपके बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से मोबाइल आपके पास से ले लेते, और न जाने वो क्या क्या देखते रहते। हाँ, अरे भाई तेरा क्लास हो गया क्या? अगर आप अपने बच्चों को पूछो तो वो बोलता है नहीं अभी होने का ही है। अपने को हमको मालूम ही नहीं होता है कि उस क्लास कर रहा है या वो क्या मोबाइल की वीडियो कौन से देख रहा है। हाँ? ये बहुत ही गंभीर और चिंतन का विषय हो गया है। तो बाबा साहब की ये बात को गौर करिए कि नया जो जगत है पुराने जगत से बहुत भिन्न है, पूर्णतः भिन्न है। और वो बाद में कहते हैं कि इस नए जगत को पुराने जगत की अपेक्षा धर्म की ज्यादा जरूरत है, अत्याधिक जरूरत है। सोचिए इसके बारे में कि बहुत गंभीर ऐसी बात है। बाबा साहब कहते हैं पुराने जमाने में तो शायद इतनी जरूरत नहीं होगी, उससे भी कहीं ज्यादा अत्याधिक जरूरत है। फिर बाबा साहब आखिरी में आकर कहते हैं कि भाइयों, बुद्ध का धर्म यही अंतिम पर्याय हो सकता है ऐसे जगत के लिए। बाकी कोई धर्म में ये क्षमता नहीं है। इन अभी अपन ने जो चार बातें देखी, वो चार बातें कोई धर्म नहीं दे सकता दूसरा। तो आप खुद चिंतन से देखिए, आप खुद समझिए कि वो क्या सच कह रहे हैं या फिर ऐसी मनगढ़ंत बातें हमारे लिए रखी। हाँ? कि उसमें कितनी गहराई है देखिए। हाँ? बहुत ही माँ की ममता से वो हमारे साथ संवाद कर रहे हैं बाबा साहब। हाँ? और हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि बुद्ध ने अहिंसा के अतिरिक्त तो बहुत सारी चीजें कही है जो लोग देख नहीं पाते। हाँ? बाहर की जो दुनिया है, जो बौद्ध नहीं है, वो ज्यादातर यही जानते हैं कि बुद्ध ने अहिंसा सिखाई। हाँ? लेकिन उन लोगों को हमको बताना जरूरी है। हाँ, हम लोगों का जो दायित्व है बताना कि बाबा साहब ने ये कितना जोर देकर कहा है कि बुद्ध ने अहिंसा के अतिरिक्त राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक सारी हर बातों पर उन्होंने विचार विमर्श किया है, लोगों का मार्गदर्शन किया है। हाँ? और इस तरह से शिक्षा दी है कि व्यक्ति जो है, हाँ, सारी बुराइयों से कैसे मुक्त हो सकता है। हाँ? और एक
स्वतंत्र व्यक्ति कैसे बन सकता है, हाँ? मानसिक गुलामी से कैसे मुक्त हो सकता है। तो ये बातें हमको और और लोगों तक के पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। हाँ? उन्होंने समानता सिखाई तो सिर्फ पुरुष पुरुष में समानता नहीं सिखाई, हाँ? चातुर्वर्ण व्यवस्था वगैरह जैसे हमने चर्चा की कल, हाँ? तो सिर्फ हमने ये नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध केवल समानता की बात करते हैं, हाँ? चातुर्वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध, हाँ? वो स्त्री पुरुष की समानता के बारे में भी बात करते हैं। तो इस बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। जैसे कि स्त्रियों के लिए भिक्खुनी संघ का भी निर्माण किया गया था। भिक्खुनी भिक्खुनी बनने के लिए अनुमति दी गई थी। तो इस बारे में हम लोगों को बता सकते हैं कि देखो, ये मौका बौद्ध धर्म ने सबसे पहले दिया है। इसके पहले किसी भी धर्म ने ऐसा मौका नहीं दिया है स्त्रियों को। हाँ, वो तो स्त्रियों को अ, शूद्रों की तरह ही देखते थे, है ना? हम जानते हैं नहीं क्या? हाँ, वो स्त्रियों को जैसे शूद्रों शूद्रों के समान ही वो देखा जाता था। बाद में बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने कभी भी यानी मृत्यु के बाद जो स्वर्ग मिलने वाला है उसके लिए कोई वादा नहीं किया है। वो कहते हैं कि आप इसी जीवन में अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। मुक्त कहाँ, किन बातों से मुक्त करना है ना? जो बुराइयां है उससे मुक्त करना है ना? हमारे अंतर मन को जो गुलामी में जकड़ा हुआ है ना, जो हमेशा एक यंत्र की तरह काम करता है ना? उसको हमको अच्छी तरह से प्रशिक्षित कैसे किया जाए, ये सब सिखाता है। हाँ? तो इसी जीवन में हम मुक्ति का अनुभव कैसे लें, हाँ? जैसे तुकाराम महाराज की जो गाथा है उनमें वो कहते हैं कि, ये मराठी में है वो कि, याची देही याची डोळा, हाँ? पाहिला मी मृत्यूचा सोहळा। तो ये मृत्यु कौन सा है, हाँ? ये बुराइयों से हमारी मुक्ति, ये हमारा पुनर्जन्म ही होता है। बाबा साहब की एक प्रतिज्ञा है, हाँ? मेरा नया जन्म हो रहा है। तो ये नया जन्म हमारा कब होने वाला है, हाँ? कभी हमने उसके लिए प्रयास किया है या नहीं? ये जो नया जीवन जो बुद्ध दे रहे हैं, ये अमृत पद, ये अमृत पद माना जाता है, सर्वोच्च ऐसा पद है। तो ये नया जीवन बहुत ही अलग है पुराने जीवन की अपेक्षा। तो ये जो मुक्ति का जीवन है, वो इसी जीवन में हमको प्राप्त करना है, ना कि मृत्यु के बाद स्वर्ग का कोई वादा है, इस तरह से नहीं। बाद में फिर से बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा धर्म संस्थापक खोजना कठिन है। इतना अच्छा धर्म संस्थापक, बुद्ध के जैसा धर्म संस्थापक कहीं पे भी कोई देख नहीं, ढूंढ नहीं पाएगा। तो बुद्ध को स्वीकार किए बगैर लोगों को कोई चारा ही नहीं है, लेकिन हमको बुद्ध को लोगों तक लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है, ये समझना चाहिए। लोग तब तक नहीं जान पाएंगे बुद्ध को जब तक हम उनको बताएंगे नहीं। तो कोशिश करते रहना है, हाँ? उनके धर्मों के देवी देवताओं को जैसे वो हम तक पहुंचाते हैं अलग अलग माध्यमों से, तो हमको भी ऐसा कोई माध्यम ढूंढना चाहिए, हाँ? हमारे कार्यक्रम में भी उनको बुलाना चाहिए, उनको निमंत्रित करना चाहिए, हाँ? उनको बुद्ध धम्म संघ के बारे में धीरे धीरे कुछ ना कुछ जानकारी होती रहेगी इस तरह से। ऐसा कुछ ना कुछ उपक्रम हमारे पास होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जो पहले के महार है या फिर बौद्ध अभी धर्मांतरित बौद्ध है, उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं के सामने हमारा प्रवचन हम देते रहते हैं। अभी मैं भी वही कर रहा हूँ, कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे बुद्ध का जो प्रचार प्रसार का अभियान था वो बहुत ही बिरला था, निराला था। हाँ, उनके जो भिक्षु होते थे, सुबह सुबह, हाँ, खाना खाए बगैर तो दिन नहीं जा सकता ना। तो अपना भिक्षा पात्र लिए उनके सुबह भिक्षु निकल जाते थे और अलग अलग दिशाओं में जाते थे, हाँ? और किसी के भी घर के सामने खड़े हो जाते तो लोगों को बुद्ध के अनुयायी का दर्शन हो जाता। वो लोग बुद्ध के अनुयायियों के संपर्क में आते थे और उनके मन में इन अनुयायियों के बारे में कुछ ना कुछ उत्सुकता, कुतूहलता, हाँ, वो निर्माण होती थी और उनमें से कुछ कुछ ना कुछ लोग उनके साथ में बातचीत करने, उनसे धम्म का श्रवण करने के लिए फिर आने के लिए प्रेरित होते थे। तो कितना सही मार्केटिंग था वो, एक मैं ऐसा बोलता हूँ नहीं?
कि कितना सही था वो प्रचार प्रसार का अभियान, हाँ, कि बिना कुछ ज्यादा कुछ किए लोगों तक धम्म पहुंच जाता था। अभी हम क्या करते हैं, हाँ? हम पहले पूछते हैं कि अभी ये रायपुर है तो रायपुर में बौद्ध लोग कहाँ रहते हैं, फिर वहां पे चलो। कहाँ पे पंचशील का झंडा है उधर चलो, फिर वहां पे जाएंगे, उधर ही पोस्टर चिपकाएंगे, वहीं पे पॉम्पलेट बांटेंगे। हाँ? जो बौद्ध लोग हैं, हाँ, जो बौद्ध धर्म के संपर्क में आए हुए लोग हैं या फिर बौद्ध धर्म का स्वीकार किए हुए लोग हैं, उन्हीं उन्हीं को हम धर्म बताते हैं। दूसरे लोगों तक हम अभी तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में हमको कभी ना कभी तो सोचना होगा। हाँ? कम से कम हमारे जो दोस्त हैं, हाँ, परिचय, जो परिचित लोग हैं, क्या उन तक हम हमारा धम्म नहीं पहुंचा सकते? उन तक हमारा हमारे बुद्ध को, बाबा साहब को नहीं पहुंचा सकते? तो हमको ये कभी ना कभी तो करना ही हो। तो बाबा साहब के सामने फिर अगला प्रश्न है, पांचवा जो पड़ाव आया है, वो उसमें वो कहते हैं कि बुद्ध का धम्म का प्रचार और प्रसार किस तरह से करें। इस बात पर वो आते हैं, पर यहाँ पर वो तीन बातों का सुझाव देते हैं। ये तीन बातें, ये कम से कम, इससे बहुत ज्यादा बातें हो सकती है। बाबा साहब ने तीन बातें कही है, तो हम तीनों ही बातों पे हम अभी इस वक्त चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। वो सबसे पहले तो कहते हैं कि बुद्ध धम्म की बाइबल जैसी धार्मिक पुस्तक तैयार करनी चाहिए। अगर धम्म का प्रचार प्रसार करना है, हाँ, तो बुद्ध धम्म की बाइबल जैसी धार्मिक पुस्तक तैयार करनी है। जिस ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें बुद्ध धम्म की सारी बातें आनी चाहिए। जैसे उसमें बुद्ध का चरित्र भी होना चाहिए, कुछ धम्मपद जैसी बातें आनी चाहिए, जैसे चीनी धम्मपद वो कहते हैं खासतौर पे। बाद में बुद्ध के कुछ अच्छे जो उपदेश हैं, मार्गदर्शन है, हाँ, उनको वहाँ पे सम्मिलित करना चाहिए उस किताब में। और वो आखिरी में कहते हैं कि कुछ संस्कार विधि की बातें भी उसमें आनी चाहिए, कि अलग अलग विधि किस तरह से की जाए, यानी शादी हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, तो उस समय किस तरह से वो गाथा पठन वगैरह किया जाए। तो ये जो पहली बात बाबा साहब ने तो पूरी कर दी है, बुद्ध और उनका धम्म हमको उन्होंने अपने जीवित रहते ही हमको दे दिया है। इतना अच्छा धम्म का ग्रंथ हम हमारे पास में है। और इस धम्म ग्रंथ को मुझे नहीं लगता कि अभी तक 100% लोगों ने पढ़ा हो। कितने लोगों ने पढ़ा है पूरी तरह से, शुरू से लेके आखिरी तक। तो ये बहुत ही रोचक बात है जानना कि कितने लोग ऐसे, इसका हम अगर परसेंटेज ढूंढेंगे तो मालूम नहीं, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो अपने आप को बौद्ध मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी कहने वाले लोग हैं, उन्होंने ही इसको पढ़ा नहीं है अभी तक पूरी तरह से। तो ये हमको देखना चाहिए, ये ग्रंथ वो हमको पहले उन्होंने दे दिया। ये सब पहली चीज है जो बाबा साहब कहते हैं कि धर्म प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है। और उनका ये बहुत ही गंभीर ऐसा चिंतन है। वो कहते हैं कि प्रत्येक महान धर्म जो होता है, वो प्रत्येक महान धर्म श्रद्धा की आधारशिला पर टिका हुआ है। तो ये श्रद्धा की जो आधारशिला है, ये कैसे बनेगी? आधारशिला कहा गया है, फाउंडेशन, जिसको हम मराठी में पाया बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी रहती है, हाँ, पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है, हाँ। तो ये आधारशिला श्रद्धा से बनती है। लेकिन ये हमारी श्रद्धा अभी तक पूरी तरह से जागरूक हुई नहीं। हाँ, कितने लोग सुबह रोज त्रिशरम पंचशील का पठन करते हैं, त्रिरत्न वंदना का पठन करते हैं। ये हमको जानना चाहिए ना, बहुत रोचक है ये। उसके बगैर हमारे मन में बुद्ध धम्म संघ के बारे में श्रद्धा कैसी उत्पन्न रहे होगी? और वो पूरे दिन भर वो टिकनी चाहिए, नहीं क्या? उसका प्रभाव हमारे मन पे सारे दिन भर होना चाहिए। जो बात हम सुबह करेंगे तो उसका प्रभाव रहेगा ना शाम तक। लेकिन हम बस बुद्ध पूर्णिमा आएगी, हाँ, कोई ऐसा कोई त्योहार का कार्यक्रम आएगा, 14 अप्रैल आएगी, तभी हम गाथाओं का पठन करेंगे, तभी हम पूजा करेंगे। तो फिर कितना इफेक्ट आएगा उसका, कितनी परिणामकारकता आएगी, हाँ, कितनी श्रद्धा हमारे अंदर आएगी? तो बाबा साहब का ये चिंतन है। देखो वो कहते हैं कि प्रत्येक जो महान धर्म है वो श्रद्धा की आधारशिला पर टिका है। तो हमारी श्रद्धा बढ़ने के लिए हम हमें क्या करना चाहिए?
ये सोचिए। बाद में वो कहते हैं कि इस बुद्ध और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो धम्म की पुस्तक चाहिए, उसमें जो भाषा होनी चाहिए वो भाषा बहुत ही जीती जाती होनी चाहिए, सहजगम्य होनी चाहिए, भाव विभोर करने वाली, सम्मोहित करने वाली ऐसी भाषा होनी चाहिए। और ये सब बातें हमको बाबा साहब ने दे दी है बुद्ध और उनके धम्म में। हाँ, तो ये जो ग्रंथ है, हाँ, सिर्फ शो केस में लगाने के लिए नहीं है, इसको हमें पढ़ना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमेशा लेते रहना चाहिए। आजकल तो इसकी ऑडियो भी आती है, यहाँ पर अगर मोबाइल पे अगर उसको चालू कर देते हैं इसकी, तो एक एक जो उसके अंदर जो पाठ है वो पूरा उसमें सुनने को मिल सकता है। अगर कोई किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो वो सुन सुन सकता है। तो इसकी ऑडियो कैसेट्स की ऑडियो भी उपलब्ध है। बाद में दूसरी बात, बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षु संघ के संगठन, उसके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन करना चाहिए। तो बाबा साहब ने उनके रहते बहुत सारी कोशिश की है इस बारे में। और हम देखते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म, ये जो ग्रंथ हमको मिला है, हाँ, तो उस ग्रंथ में भी बाबा साहब ने बहुत सारी बातें इस बारे में की है, भिक्षु संघ के संगठन और उसके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन करने की। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये भिक्षु संघ के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए कि वो किस तरह से इस बातों को ले सकते हैं, और अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं जैसा बाबा साहब चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि एक आदर्श उदाहरण पेश करने के लिए भिक्षु संघ की निर्मित हुई है। बुद्ध ने इसीलिए भिक्षु संघ का निर्माण किया है, ताकि एक वचनबद्ध समाज लोगों के सामने रहे। हाँ, बुद्ध धम्म के संघ के प्रति प्रतिज्ञाबद्धता जिनकी अटूट है, ऐसे एक समाज को निर्माण करना चाहते थे बुद्ध। तो इस पर अमल करने वाला, हाँ, बुद्ध धम्म संघ के जो मार्गदर्शन है, मार्ग पर चलने वाला, हाँ, शीलों का पालन करने वाला, इस तरह से वो संघ की अपेक्षा करते थे। बाबा साहब कहते हैं कि लोगों के सामने पक्षपात रहित मार्गदर्शन करने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए भी संघ की जरूरत है। इसीलिए बुद्ध ने संघ का निर्माण किया है, जो किसी के पक्षपात रहित मार्गदर्शन कर सके। और बाद में कहते हैं कि जनता की सेवा करने वाला समाज संघ की तरफ देखा जाना चाहिए। वहाँ पे वो कहते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन है, और उसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर कहीं पे अगर कोई आपदा आती है या फिर कहीं पे कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है, तो लोगों की सेवा करने के लिए रामकृष्ण मिशन का ही नाम लिया जाता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये तो यहाँ पर तो भिक्षु संघ सबसे आगे होना चाहिए जनता की सेवा करने की, लेकिन वहाँ पे भिक्षु संघ नहीं दिखाई देता। तो ठीक है, भिक्षु संघ इस बारे में सोच रहा होगा और उस बारे में वो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना? हाँ, हम भी एक संघ के तौर पर हम काम कर सकते हैं, है ना? जैसे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, हाँ, ये भी इन बातों पर गहराई से चिंतन करके आगे बढ़ सकता है, अपने संघ को एक बाबा साहेब की दृष्टि के अनुसार बनाने की कोशिश कर सकता है। हाँ? और संघरक्षित जी ने तो इसी इसी विचार को लेकर संघ की निर्मित की है। हाँ? इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की निर्मित ही इस विचार से हुई है कि एक नए प्रकार का धम्म सेवक लोगों के सामने हमेशा रहे। हाँ, धम्म की सेवा करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला। हाँ, अगर कोई धम्मचारी या धम्म मित्र अगर धम्म प्रचार का काम नहीं करता है या फिर लोगों की सेवा अगर नहीं करता है, हाँ, तो लो, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप उनको याद दिलाइए, हाँ, कि आपका संघ लोगों की सेवा के लिए बना है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। बहुत ही अच्छा होगा अगर वो लोग अगर मुझ जैसे धर्माचारी को इस तरह से याद दिलाएंगे, हाँ, तो मैं उनका पुण्यानुमोदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। हाँ, कि वो जरूर ऐसी याद दिलाए कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की निर्मित समाज की सेवा के लिए हुई है ना, धर्म प्रचार प्रसार के लिए हुई।
तो इस तरह से ये भिक्षु संघ के संगठन और ध्येय उद्देश्यों में परिवर्तन करने की बात बाबा साहब ने रखी है, तो वो हम हमारे लिए लागू कर सकते हैं। हाँ, अभी आप धम्म मित्र बनने वाले हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग धम्म मित्र बन चुके हैं और धम्माचारी भी बनना चाहते हैं। तो ये सोचकर आइए कि आपको भी समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है। हाँ, पीछे नहीं रहना है। हाँ, तो ये बात है। और तीसरी बात फिर आगे आती है कि एक विश्व बौद्ध मिशन को स्थापित करना। बाबा साहब चाहते थे कि एक विश्व बौद्ध मिशन स्थापित होना चाहिए, ताकि धम्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से हो, उसमें कोई रुकावट ना आए। और दूसरे देश जो बौद्ध देश है ऐसा अपन मानते हैं, उन्होंने धम्म प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान देना चाहिए, दूसरे देशों के लिए मदद देनी चाहिए, एक तरह से अगुवाई उन्होंने लेनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि सारे जो बौद्ध धर्म के आचरण करने के लिए आगे आने वाले लोग हैं, उनको मदद मिल सके। मदद किस तरह की मदद हो सकता है? वो किसी भी तरह की मदद हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि अ, हमारे जो भारत में बहुत सारे बुद्ध विहार आ रहे हैं, वहाँ पे बुद्ध की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ आई हैं। ये बाहर के देशों से हमारे हमारे भारत में भेंट स्वरूप आई हुई मूर्तियाँ हैं। इसके लिए उन्होंने जो बाहर के देशों के लोगों ने इनको भेजा है, उन्होंने इसके लिए कुछ पैसा लिया होगा, नहीं लिया होगा, हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ उन्होंने भेजी हैं। और हो सकता है बहुत जगह पे उन्होंने फ्री दी है, या फिर बहुत कम पैसे लेकर दी। तो ये बहुत ही ऐसी काम की चीजें उन्होंने की। पहले हम कुछ सालों पहले हम देखते थे कि ताइवान से कुछ किताबें छप कर आती, जो मराठी में भी होती थी, हिंदी में भी होती थी। मेरे पास अभी भी बुद्ध और उनके धम्म की जो किताब है, तो वो अभी भी है, जो ताइवान से छपी हुई है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से वो मदद कर सकते हैं, जो बौद्ध धर्म के आचरण में आगे बढ़ चुके हैं। हाँ? और वो जो अभी नए धर्म के आचरण के लिए आने वाले लोग हैं, उनको इस तरह से वो मदद कर सकते हैं। और इस तरह से अगर विश्व बौद्ध मिशन अगर स्थापित हो जाएगा, तो फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कभी भी रुकने वाला नहीं है। हाँ? और बाबा साहब फिर से यहाँ पर याद दिलाते हैं कि ये सही समय है धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। सही समय, बाबा साहब ने बार बार कहा है कि सही समय है। हमको लगता है कि अभी हम ये कैसे करेंगे, अभी सही समय नहीं है। हाँ? अभी कोरोना है, इसके पहले और क्या था हमने क्या, हमारी सत्ता नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले सत्ता आनी चाहिए, हमारा राजकीय मिशन पहले पूरा होना चाहिए। हाँ? तो बाबा साहब ने ये सब नहीं सोचा, नहीं क्या। हाँ? वो कहते हैं कि सबसे पहले ये मिशन को हाथ में लेना चाहिए। हैं? तो यही हमारे उद्धार की चाबी है। हाँ? इसी से हमारा उद्धार होने वाला है, हाँ, इसी से हमारी प्रगति होने वाली है। इतना उनका बौद्ध धर्म के ऊपर विश्वास था। हाँ? तो ये सही समय है, ये बार बार कहते हैं। उनकी ही भाषा में अगर कहा बताऊं, उनके उनका ही वाक्य मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए वर्तमान समय बिल्कुल अनुकूल सा दिखाई देता है। हाँ? तो ये उनके वाक्य, वो कहते हैं बहुत से लोगों ने उत्तराधिकार में पाए जाने वाले अपने धर्म के बारे में प्रश्न करने का अद्भुत साहस दिखाया है। अभी पहले जैसे लोग जो माता पिता से आया हुआ धर्म है, उसको उसके ऊपर एक अंधों की तरह अनुकरण करने वाले लोग नहीं है। अभी पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज में हर कोई जाता है, कम से कम 10वीं तक तो हर कोई पढ़ता ही है आजकल। हाँ, तो वो एक चिंतन मनन करता है हर व्यक्ति, और सोचता है, अपने धर्म के बारे में भी सोचता है, दूसरों के धर्म के बारे में भी सोचता है। हाँ, वो अच्छी बुरी सारी चीजों को समझने के लिए काबिल बन चुका है, यानी एकदम अनपढ़ अनाड़ी जैसी बातें अभी नहीं रही। तो कुछ ना कुछ शिक्षित हर कोई व्यक्ति है, और वो एक साहस यहाँ पे कर रहा है हर व्यक्ति कि धर्म के बारे में प्रश्न पूछता है। हाँ? ये चीजें ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। और वो कहते, बाबा साहब के वाक्य से मैं बताना चाहता हूँ, धर्म के बारे में लोगों के मन में जांच पड़ताल करने की भावना पैदा हो चुकी है। जांच पड़ताल करने की भावना पैदा हो चुकी है।
तो इससे अच्छा सही समय कौन सा हो सकता है कि जो लोग बौद्ध नहीं है उनको बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाए। हाँ, मैं पिछले दो तीन सालों से एक उपक्रम कर रहा हूँ कि हर साल मैं बुद्ध और उनके धम्म की जो प्रतियां हैं वो जो मेरे जो करीबी मित्र वगैरह है, जो दूसरे धर्मों के भी दोस्त वगैरह है, उनको वो भेंट स्वरूप देता हूँ ताकि उनके पास में वो किताबें जाए। अगर उनके पास में उनको मैंने पहले वो किताब दी है तो फिर उनको पूजा की किताब देता हूँ। इस तरह से उनको कुछ ना कुछ हम देते रहना चाहिए। किसी ना किसी बहाने हमको बौद्ध धर्म उनके उन तक हमको पहुंचाना चाहिए। हाँ, जोर जबरदस्ती से नहीं होने वाला, ये मैत्री से ही होने वाला है। और बुद्ध कोई पराया नहीं है उनके लिए भी। जो भारत के जो लोग हैं, भले ही वो बौद्ध नहीं है, लेकिन भारतीय बुद्ध तो वो उनके लिए पराया नहीं हो सकता कभी। आज नहीं तो कल उनको वो स्वीकारना ही पड़ेगा। जब अमेरिका जैसे ब्रिटेन जैसे, फ्रांस जैसे, ऐसे बाकी देशों ने इतने अच्छी तरह से बुद्ध को स्वीकार किया है, तो एक भारतीय होने के नाते भारत में कोई भी बुद्ध को इतनी आसानी से नाकार नहीं सकता। तो हमको कोशिश करना जरूरी है। हम कुछ कोशिश ही नहीं करते तो हमारा बुद्ध उन तक पहुंचता ही नहीं है। तो यहाँ पर बाबा साहब बार बार जोर देकर कहते हैं कि अभी ये सही समय है। और आखिर वो कहते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना यह मानव सेवा है। ये तो अभी तक पूरी तरह से मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। हाँ, क्योंकि हम उतना गंभीरता से चिंतन नहीं करते, है ना। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिक्षा के लिए स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना, हाँ, या फिर खाना खाना लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए अन्न छत्र का निर्माण करना, पानी पीने के लिए बांटने के लिए वो पानपोई का निर्माण करना। हाँ? लोग इस तरह से सोचते हैं ना क्या कि लोगों की सेवा करने के लिए ऐसे अनेक सारे उपक्रम वो करना चाहते हैं, जैसे दवाखाने का निर्माण करना, हाँ? वैद्य की सेवा। अभी तो कोरोना काल में तो बहुत जरूरी थी ये सब चीजें। बहुत सारे जो लोग उनको जिनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता था, जिनकी रोजी रोटी छिन गई थी, उनको अन्न धान्य का जो वितरण त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने भी बहुत अगुवाई लेके किया है। हाँ, ये सब चीजें जरूरी है। बहुत सारी चीजें हमको करते रहना चाहिए लोगों की मदद के लिए। लेकिन सच्ची मानव सेवा बुद्ध के धम्म के प्रसार से ही हो सकती है, ये बाबा साहब का मानना है। तो आप ये सब चीजें करिए। हाँ, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। हाँ, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लोगों को लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा है। उस तरह से अन्न छत्र वगैरह चलाना, लंगर चलाना, ऐसी चीजें बहुत सारी जरूरी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अंतिमतः सच्ची सेवा लोगों की तभी होगी जब धम्म का प्रसार उन तक हो जाएगा, उनको धम्म समझ में आएगा। जब वो धम्म का आचरण करेंगे तब उनका सही मायने में उद्धार होगा। तो इस बारे में सोचिए। यहाँ तक मैंने जो कुछ भी कहा है, कुछ बातें छूटी होगी तो आप मुझे वो याद दिलाइए। सभी को आप बता सकते हैं वो कौन सी बातें छूटी है। हाँ, बाबा साहब का यह विषय बहुत ही गंभीर है और इसको बहुत गंभीरता से मैं लेना चाहता हूँ। हो सकता है अगर मुझे मुझसे अगर बताने में कोई गलती हुई हो या फिर कोई बात सही तरह से अगर मैं बता नहीं पाया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन पढ़ाई कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों ने शुरुआत की है, हाँ, तो ये पढ़ाई निरंतर बनी रहनी चाहिए। आप कंटिन्यू रहिए। बाबा साहब की बहुत सारी किताबें हैं, एक के बाद एक उनको लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। बाबा साहब के बारे में स्पष्ट रहिए कि वो क्या करना चाहते हैं और हमको क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ मैं रुकूंगा। अमृत रत्न जी, आपसे विनती करता हूँ कि अगर किसी को कोई सवाल है तो उनको दीजिए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है इन बातों पे, जहाँ पर अगर कुछ मैं भूला हूँ, अगर वो बताना चाहते हैं तो वो लोगों से, अपने मित्रों से कहिए कि वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय ब्रह्मचारी मंजूदीप जी ने इस विषय के अंतिम पार्ट में बहुत ही अच्छे ढंग से